दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी के लगभग दर्जन भर जवान मारे गए हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जिम्मेदारी भारत को दी गई है कि भारत के द्वारा अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर हमला किया गया है और हमने ही उनको मारा है। हम लोग आज सेशन में यह देखेंगे कि आखिरकार टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक इतना ज्यादा एग्रेसिव ग्रुप बन गया आफ्टर द एक्शन ऑफ यूएसए ऑन अफगानिस्तान, वो पूरी कहानी हम लोग देखेंगे। और एक व्यक्ति ने कैसे 13 जनों की टीम बनाकर आज इतना बड़ा ग्रुप खड़ा कर दिया और पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस काफी अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन अब काफी बिगड़ने को तैयार हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी है। बेवकूफी यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर यूएसए के साथ में एक डील की गई है और यूएसए को एक पोर्ट दे दिया गया है, एक बंदरगाह दे दिया गया है, जिस पर अमेरिका हर साल करोड़ों की तादाद के अंदर करोड़ों रुपए का जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो अमेरिका लेकर जाएगा और पाकिस्तान को खाली कर देगा। खास तौर पर बलूचिस्तान को खाली कर देगा, क्योंकि वो जो पोर्ट बनाया गया है वो बलूचिस्तान के अंदर बनाया गया है। तो पाकिस्तान के अंदर यूएसए की मौजूदगी को देखते हुए पाकिस्तान से अफगानिस्तान, ईरान, चाइना काफी नाराज है, क्योंकि चाइना ने यह देखा कि जो चाबहार पोर्ट है इसको बनाया गया, चाबहार पोर्ट जो है इसको बनाया गया, साथ ही के अंदर आप देखिए कि ग्वादर पोर्ट भी है ना। चाबहार पोर्ट तो इसमें ईरान के अंदर है, ग्वादर पोर्ट जो है वो भी वहां पर बनाया हुआ है। तो चाइना इस चीज को लेकर बड़ा वो चिंतित है कि यार यूएसए को वहां पर जगह दे रहे हैं, तो चाइना इस बात से बड़ा नाराज है। तो हो सकता है कि आगे जाकर इसके साइड इफेक्ट पाकिस्तान को झेलने पड़े। हुआ क्या है पूरा हादसा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि अफगानिस्तान की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर फेंसिंग से घिरी हुई है। जहां पर वो बॉर्डर की फेंसिंग की हुई है उसको अफगानिस्तान नहीं मानता है। अफगानिस्तान कहता है कि ये जो एरिया है वो आपने हमारा कैप्चर किया हुआ है, इस पर अवैध कब्जा है, आप अपनी जो फेंसिंग है इसको पीछे हटा लीजिए। लेकिन पाकिस्तान हटाने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। बलूचिस्तान कहता है कि हमको आजाद कर दीजिए, क्योंकि हमारे मिनरल्स का इस्तेमाल, हमारे रेवेन्यू का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और जितने भी मिनरल्स होते हैं, जितना भी रेवेन्यू होता है उसमें 40% शेयर होता है बलूचिस्तान का। तो आज हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया है और भारत के सिर इसको क्यों मढ़ा जा रहा है, कैसे एक टेररिस्ट ग्रुप जो है वो इमेजिनरी तौर पर क्रिएट किया गया है। विस्तार से देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि डजन किल्स एज पाकिस्तानी आर्मी फाइटर्स क्लैश नियर अफगान बॉर्डर। तो आप लोग इस मैप के अंदर देखेंगे, इस मैप के अंदर आपको एक डिस्ट्रिक्ट नजर आएगा जो कि है ओराज़गाई, है ना। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो बेसिकली स्थित तो पाकिस्तान के अंदर है, ये बेसिकली स्थित तो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन वो बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। अब एक्चुअली में क्या है कि इनको ये सूचना मिली कि टीटीपी के बहुत सारे लड़ाके यहां पर छिपे हुए हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी जब वहां पर जाती है सर्च ऑपरेशन के लिए तो उनके ऊपर अटैक किया जाता है। इसके अंदर डजन्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स वो इसके अंदर खत्म मारे जाते हैं, लेकिन टीटीपी का भी काफी नुकसान होता है। इनके 19 लड़ाके इसके अंदर मारे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले पाकिस्तान को अपना आईना दिखा देते हैं। पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अंदर सेकंड रैंक रखता है, मतलब विश्व के अंदर आतंकवाद को फैलाने के अंदर पाकिस्तान का दूसरा स्थान है। आज वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमला हमने करवाया है, आपने खुद ने टेररिज्म के बीज बोए हैं। पाकिस्तान पूरे विश्व को टेररिज्म गिफ्ट करता है, तोहफा देता है कि जो भी हमसे जुड़ेगा हम उसको टेररिज्म देंगे। तो बात यह है कि जिस तरीके से यूएसए हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की, आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इनडायरेक्टली कंट्रोल किसका होगा, यूएसए का होगा। और यूएसए जब चाहेगा तब डेमोक्रेसी को कोलैप्स करके वहां पर अपना सैनिक शासन बैठा सकता है, जब चाहे तब वो डेमोक्रेसी को कोलैप्स कर सकता है, उसको हर्ट कर सकता है। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी भी इंसान को अपना आईना दिखाया जाता है कि आपके अंदर ये वीकनेस है, तो इंसान सोचता है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत सुपरमैन हूं, मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मुझे कौन रोक सकता है जिंदगी के अंदर सफल होने से। लेकिन आपके अंदर जो बैड हैबिट्स है वो आपको रोक पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो बैड हैबिट है आप इसको अपनी जिंदगी से दूर कीजिए। 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप इससे दूर हट सकते हैं, और साइंटिफिक वो टेक्निक है।
अगर आप में विल पावर है तो आप 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं कि कैसे आप लोग अपनी जिंदगी से पोर्नोग्राफिक कंटेंट को गुड बाय कह दें। तो पाकिस्तान के अंदर 11 मिलिट्री पर्सोनल जो है उनकी डेथ हुई है, पाकिस्तानी आर्मी के हैं। एक गन बैटल फ्रंट टू फ्रंट लड़ी गई है बिटवीन टीटीपी एंड पाकिस्तानी आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन कंडक्ट किया था इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर के नजदीक है। उनको यह सूचना मिली थी कि वहां पर टीटीपी के बहुत सारे लड़ाके छिपे हुए हैं और भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उनकी हेल्प कर रहा है, ऐसी सूचना उनको मिली थी। वो पकड़ने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी गाड़ी के ऊपर जबरदस्त हमला किया गया और उसके अंदर 11 पाकिस्तानी मारे गए। आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनवा जो उनका प्रोविंस है उसी के अंदर यह डिस्ट्रिक्ट स्थित है, जहां पर 11 सोल्जर्स और 19 टीटीपी के लड़ाके मारे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको कहानी थोड़ा विस्तार से बताता हूं। एक्चुअली में अफगानिस्तान एक बैटल रहा है, वॉर बैटल रहा है फॉर यूएसएसआर एंड अमेरिका। पहले रशिया वहां पर था और रशिया ने जैसे ही विड्रॉ किया, क्योंकि रशिया के टुकड़े हो चुके थे और रशिया को लगने लगा कि अब हम लोग संभाल नहीं पाएंगे अफगानिस्तान के अंदर, और जैसे उन्होंने विड्रॉ किया यूएसए ने वहां पर आकर पैर जमाए। 2001 के अंदर जो अमेरिका के अंदर हमला हुआ था उसका रिटालिएट के अंदर अमेरिका ने भी अफगानिस्तान के अंदर हमले करना शुरू कर दिया। जैसे हमले करने शुरू किए तो वहां से बहुत सारे लोग जो कि शरिया कानून को मानते थे वो अफगानिस्तान से भागकर पाकिस्तान के अंदर शरण लेना चाह रहे थे और लगभग बहुत सारे लोगों ने शरण ले भी ली थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि अमेरिका से बड़ा नाराज थे। अमेरिका से इसलिए भी नाराज थे क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका की हेल्प की थी, इसलिए वो पाकिस्तान से भी नाराज हो गए। तो अमेरिका से थे ही, साथ ही में पाकिस्तान से भी वो नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने 2007 के अंदर एक ग्रुप बनाया जिसकी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जैसे अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया, आपको पता होगा कि अफगानिस्तान से 15 अगस्त 2021 को यूएसए ने वहां से विड्रॉ किया और तालिबान ने वहां पर अपना एनक्रोचमेंट बढ़ा लिया था। अब जैसे ही वहां पर वो आता है तो काफी सारी वायलेंस होती है, मिलिट्री एक्शंस होते हैं और पाकिस्तान को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं तालिबान जो है वो हमारे ऊपर अटैक कर रहा है थ्रू टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब टेररिज्म रिलेटेड वायलेंस इन पाकिस्तान हैज सर्च एज एस्टिमेट 46% इन द पास्ट 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर लगभग आप देख सकते हैं कि 46% जो घटनाएं हुई हैं वो लगभग उसी बॉर्डर के नजदीक हुई हैं। 901 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, 599 इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। 329 टेररिस्ट अटैक जो है वो ऑपरेशंस के अंदर अभी तक यानी कि टेररिस्ट अटैक जो है वो दर्ज किए गए हैं। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम है फितना अल हिंदुस्तान। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया है, फॉल्स नैरेटिव क्रिएटेड बाय द पाकिस्तान, जिसमें कहा गया है कि फितना अल हिंदुस्तान। फितना का मीन्स होता है उपद्रवी, मतलब उपद्रव फैलाने के लिए। और ये जो अल हिंदुस्तान या अल हैमानी, एक और वर्ड ये यूज कर रहे हैं ख्वारिस। देखिए फितना अल खारिस, तो फितना जो वर्ड होता है वो होता है उपद्रव फैलाना या उपद्रवी, और ये जो ख्वारिस आप लोग देख रहे हैं अल ख्वारिस, इसका मीन्स होता है कि जो चरमपंथी होते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो भारत के लिए एक फास्ट नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि भारत ने उनको सपोर्ट किया है, टीटीपी को वहां पर सपोर्ट किया है और टीटीपी को सपोर्ट करते हुए भारत ने ही ये हमले करवाए हैं। इससे पहले आप लोग को पता होगा कि जफर एक्सप्रेस जब वहां पर हाईजैक हुई थी तो उसका आरोप भी भारत के ऊपर मढ़ा गया था। अब ये सरासर गलत कैसे है मैं आप लोग को बताता हूं। भारत के ऊपर भले ही आरोप लगाया गया हो, लेकिन भारत ने साफ तौर पर इससे खारिज कर दिया कि इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। बेसिकली भारत से इसलिए रिलेट करते हैं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत ने चलाया और पहलगाम अटैक के बाद में जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तान को यह सोचने और समझने का मौका भारत ने नहीं दिया कि आखिरकार पाकिस्तान करे तो क्या करे। और पाकिस्तान ने धीरे धीरे इस युद्ध को हारने की ओर जो है वो बढ़ चुका था। पाकिस्तान को कुछ भी जो है नजर नहीं आ रहा था, तो पाकिस्तान ने एक फाल्स नैरेटिव क्रिएट करना शुरू कर दिया, पूरे विश्व के अंदर ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया कि भारत जो है वो हमारे लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। और इसके साथ में ही, इससे पहले ही हमने क्या कर दिया था, हमने एक पूरा राउंड जो है वो पूरे वर्ल्ड कंट्री जो है जो कि भारत के फेवर में है उनका हमने किया था, पूरा वर्ल्ड टूर किया था। उनको बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी हमले करता है, और हमारे देखा देख पाकिस्तान ने भी ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिए थे। वो भी वर्ल्ड टूर के ऊपर निकल चुका था अपने जो है अपने लोगों को लेकर कि वहां पर वो प्रचार करेगा कि भारत ऐसा कर रहा है। तो दोनों देशों ने ऐसा किया, लेकिन साफ तौर पर यह जाहिर था कि पाकिस्तान इस युद्ध को इस तरीके से ये हार चुका था
वो हार पाकिस्तान के हजम नहीं हो रही थी। तो पाकिस्तान को लगने लगा कि इस हार का बदला या हम लोग किस तरीके से एक फाल्स नैरेटिव क्रिएट करें ताकि भारत को हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट कर दें। तो एक फाल्स नैरेटिव क्रिएट किया गया कि भारत के द्वारा फितना अल हिंदुस्तान या फितना अल ख्वारिस इसको भारत ऑपरेट करता है और टीटीपी में मदद करता है। खास बात यह भी है कि अफगानिस्तान से, तालिबान से जब पूछा गया कि आप क्या टीटीपी को सपोर्ट करते हैं, तो अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि टीटीपी में बेसिकली इस आदमी को आप लोग बड़ा गौर से देखिए। ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं इसका नाम है बैतुल्ला महसूद। बैतुल्ला महसूद जो कि 2007 में केवल और केवल 13 उपद्रवी इसके पास में थे, केवल 13 लोगों से एक टीम खड़ी की थी, और आज देखिए हजारों के अंदर इसके पास में ऐसे आदमी हैं टीटीपी के अंदर। ये बड़ा नाराज था। ये नाराज इसलिए था क्योंकि यूएसए ने जैसे ही अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना शुरू किया तो पाकिस्तान ने इसका सपोर्ट किया। तो इस बात से नाराज था कि यार पाकिस्तान क्यों सपोर्ट कर रहा है, जबकि ये जो व्यक्ति है ये शरिया कानून को फॉलो करता था और पाकिस्तान को लेकर उसकी बड़ी आशाएं थी। उसकी आशाएं टूटने लगी और उसको लगने लगा कि जिस पर मैं भरोसा करता था वही आज अमेरिका का साथ दे रहा है। इसीलिए इसने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए टीटीपी को बनाया और 13 लोगों की टीम खड़ी की। 2017 के अंदर पाकिस्तान ने जबरदस्त हमले किए थे टीटीपी के ऊपर और पाकिस्तान को यह लगने लगा था कि टीटीपी खत्म हो चुका है, और 1 साल तक टीटीपी ने कोई भी हमले नहीं किए थे। लेकिन बाद में जाकर टीटीपी ने वापस से रिटालिएट करना शुरू किया और पाकिस्तान को यह लगने लगा कि यह ग्रुप जो है अब तक खत्म नहीं हुआ है। इसके रिजल्ट्स आज भी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से यह पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने टीटीपी को किस तरीके से 2007 से लेकर आज तक जो है वो कितना बड़ा कर दिया है, इस व्यक्ति की मंशा हम लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कैसी है। दोस्तों आप लोग को पता है डीप वर्क का कोर्स बड़ा जबरदस्त है। काम करने का अपना एक तरीका होता है, काम को किस डिसिप्लिन से, किस कंसिस्टेंसी के साथ में करें हम लोग, उसकी टेक्निक्स मैंने बताई हैं कि कैसे आप लोग इस टेक्निक्स को अपनाकर डीप वर्क का ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अपने काम के अंदर सफल हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं किसी बैड हैबिट को छोड़ना तो सबसे पहले इस हैबिट को छोड़िए। 75 डेज का हार्ड चैलेंज इसमें मदद करेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप में विल पावर है कि नहीं सर हम लोग 175 दिन का चैलेंज लेते हैं और इससे फिर बाहर होकर दिखाएंगे, इससे बाहर निकलकर दिखाएंगे। मैंने आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करवाई है ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो आप लोग जरूर जो है इन टेक्निक्स को अपनाइएगा और इस एडिक्शन से बाहर निकलिएगा। आप लोग का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये भारत के लिए बार बार दावा करता है कि भारत ने किया है, भारत ने किया है। आप लोगों का क्या मानना है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।